अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक और फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास डी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से ही जाहिर है हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जो रिड्यूसिबल होगी, मतलब हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते होंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब देखिए इसकी फॉर्म हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पे हमारे पास एक मिक्स फंक्शन होता है, मगर उस मिक्स फंक्शन की एक स्पेसिफिक फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म है हमारे पास a1x प्लस का b1y प्लस का c1, a2x प्लस का b2y प्लस का c2। यहाँ पे a1 b1 c1 कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ जाता है और आपको नहीं पता है कि ये कौन सी फॉर्म है। आप सबसे पहले फॉर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आप लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म चेक करते हैं। कैसे करते हैं भाई? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपके पास कुछ ऐसी होती है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जी वाई डी वाई। ठीक है, अब होगा क्या कि आपके पास dx और dy दोनों न्यूमरेटर के अंदर है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं। dy के साथ आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 4 dy इक्वल्स टू 2y माइनस 5 माइनस x प्लस 5 dx। अब आप देख रहे हैं कि dy के साथ आपके पास मिक्स फंक्शन मौजूद है, मतलब कि सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए था, 2x यहाँ नहीं होना चाहिए था, और आप जितनी कोशिश कर लें आप इसको अलग नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से dx के साथ y का फंक्शन नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ पे मौजूद है, मतलब कि ये मिक्स फंक्शन है, तो ये आपके पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। होमोजीनियस फॉर्म के लिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोई फंक्शन होता था मिक्स। आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मगर क्या है कि भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन मौजूद होता है ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री 0। मतलब कि जब आप x की जगह tx पुट करें और y की जगह ty पुट करें तो आपके पास आखिर में यही चीज़ वापस आनी चाहिए। तो जैसे आप 2 और y की जगह ty और यहाँ पे माइनस tx प्लस का 5 और यहाँ पे मैंने 2x की जगह tx पुट करा और y की जगह ty पुट करा माइनस 4। ये कुछ ऐसे हो गया 2ty माइनस का tx प्लस का 5, ये हो जाएगा 2tx माइनस ty माइनस 4। अब यहाँ से मैं t कैंसिल कैसे करूँ? मेरे पास तो वो फंक्शन निकल के आ ही नहीं रहा, यही फंक्शन एज इट इज आना चाहिए था। जब भी तो मैं कहती थी कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, मगर यहाँ से ये t हट ही नहीं सकेगा। आप कॉमन निकालें, यहाँ पे t वापस से आ जाएगा डिवाइड में, तो इसलिए मैं कहूँगी कि भाई ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। अब आती है मेरे पास ये वाली, ये आप देख रहे हैं ये दोनों सेम फॉर्म दिख रही है आपको, डी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए y लिखा हुआ है, बेशक y x आगे पीछे, मगर x के साथ एक कांस्टेंट है -1, y के साथ कांस्टेंट है, आगे एक और c1 कांस्टेंट है, c2। असल में मसला सारा ये कि c1 और c2 का मसला है। ये नहीं होते ना अगर, तो ये होमोजीनियस ही होती। आप देख लिएगा, आप करके भी देख लिएगा, ये दोनों हटा दें, आप इसको चेक करेंगे होमोजीनियस से वेरीफाई हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा। सारा मसला इस कांस्टेंट की वजह से ही है। तो असल में हमें कांस्टेंट ही खत्म करने होते हैं। आपने एक दफ़ा पहचान लिया कि आपके पास डी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो आपने देखना है कि आपके पास उसका केस 1 गिवन है या आपके पास उसका केस 2 गिवन है। दो केसेस होते हैं। केस 1 क्या होता है? अगर आपके पास a1 अपॉन a2 बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के, a1 आपके पास क्या है भाई x के साथ लिखा वाला कोफिशिएंट, ठीक है, और y के साथ वाला जो है वो b1 है। इसी तरीके से यहाँ पे x के साथ वाला a2 है और यहाँ पे y के साथ वाला b2 है। तो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ a1, देख रही हूँ a1 मेरे पास क्या है भाई -1 है x के साथ वाला, और a2 मेरे पास क्या है भाई नीचे वाला 2 है, और मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि भाई b1 मेरे पास क्या है भाई y के साथ वाला, ऊपर y के साथ वाला 2 है, और b2 मेरे पास क्या है यहाँ पे -1 है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये मेरे पास केस 1 है। ये आइडेंटिफाई करना है आपने केस कौन सा है। अच्छा भाई, केस 1 आइडेंटिफाई हो गया तो आपने सब्सटीट्यूशन यूज़ करनी है। छोटे x की जगह बड़ा x प्लस h, छोटे y की जगह बड़ा y प्लस k। h और k कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, इस सब्सटीट्यूशन के ज़रिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो है इस क्वेश्चन को आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, फिर उसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके पास केस 1 इस तरीके से सॉल्व होगा। केस 2 कैसे पता चलेगा भाई? अगर आपके पास a1 अपॉन a2 बराबर आ जाते हैं b1 अपॉन b2 के, ठीक है, आपने अगर a1 और a2 आपको पता है क्या होता है, b1 b2 क्या होता है, वो दोनों अगर आपस में बराबर आ जाए तो आपको सब्सटीट्यूशन करनी है z इक्वल्स टू a1x प्लस का b1y। इस सब्सटीट्यूशन के जरिए आप लोग अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका केस 1 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर केस 2 कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग केस 1 का क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, मुझे अभी कुछ नहीं पता ये कौन सी फॉर्म है, क्या है। आपके पास पेपर में सवाल आ जाता है, आपने सिंपल देखा कि यार ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? आपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लिए डी वाई के साथ सिर्फ वाई का फंक्शन रखना चाहा, डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स का फंक्शन रखना चाहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये पूरी चीज़ डी वाई के पास चली गई, ये पूरी चीज़ के पास डी एक्स आ गया। तो ये पूरी चीज़ जब जाएगी तो इसमें एक्स भी मौजूद है जो कि डी वाई के पास चला जाएगा, तो डी वाई के साथ सिर्फ वाई का फंक्शन नहीं होगा और आप अलग भी नहीं कर सकेंगे। यही सेम चीज़ आप जब dx उधर ले जाएंगे तो dx के साथ y वाली चीज़ भी मौजूद होगी, अलग नहीं हो पाएगी, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं होगी। होमोजीनियस फॉर्म क्यों नहीं होगी भाई? होमोजीनियस फॉर्म इसलिए नहीं होगी, x की जगह tx पुट करें, y की जगह ty पुट करें, आप देखेंगे कि t पूरे सवाल में से आपका अलग नहीं हो रहा होगा और आपके पास t कैंसिल नहीं होगा, ये फंक्शन पूरा वापस से नहीं आएगा, तो ये होमोजीनियस फॉर्म भी नहीं होगी। आपको d ही रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस की फॉर्म पता है क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a1x प्लस का b1y प्लस का c1, और यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2। आपको साफ दिख रहा है, देख कर ही पता चल जाएगा। अगर आप ये चीज़ लॉजिक्स ना भी लगाएं तो देख कर ही पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास डी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म गिवन है। एक दफ़ा जब आपने ये चीज़ पहचान ली तो आपने ही पहचानना है कि ये केस 1 है या केस 2 है, या आपके पास A1 है या आपके पास, अच्छा जी आपने ये भी चीज़ देखनी है कि एक्स और वाई कहीं आगे पीछे तो नहीं है, तो ये भी आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो आपने एक्स वाली चीज़ को पहले ही रखना है, -x प्लस का 2y प्लस का 5 और नीचे हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस का 4। यहाँ पे -1 जो है वो हमारे पास A1 है और जो B1 है वो मेरे पास 2 है, A2 जो है वो मेरे पास 2 है और B2 जो है वो -1 है। तो अगर मैं देखूँ A1 ओवर A2 बराबर हो B1 ओवर B2 के, तो मैं देख रही हूँ कि A1 -1 है, A2 मेरे पास 2 है और यहाँ पे B1 जो है वो 2 है और ये मेरे पास -1 है। ठीक है, तो सिंपल मुझे दिख रहा है कि ये आपस में बराबर नहीं है। अगर आपने इन्हीं के जो लिखा हुआ है ना ऐसे अगर आपने चेक कर लिया होता तो आपको लगता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, आप केस ही गलत सॉल्व कर देते हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत ख्याल से करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास केस 1 है, आइडेंटिफाई हो गया, फॉर्म आइडेंटिफाई हो चुकी है। ठीक है, एक दफ़ा फॉर्म आइडेंटिफाई हो गई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या तरीका है मैंने आपको बताया, आपको एक सब्सटीट्यूशन करनी है और उसके ज़रिए इस क्वेश्चन को आपने होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सब्सटीट्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस एच और y इक्वल्स टू वाई प्लस के। ठीक है, अब जहाँ जहाँ छोटा x है वहाँ वहाँ आप ये पुट करें और जहाँ जहाँ छोटा y है वहाँ वहाँ आप ये पुट करें। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है भाई, ये जो पूरा सवाल है अब इसको सॉल्व करना है ना हमने, तो यहाँ पे मुझे छोटा y और छोटा x दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, छोटा y की जगह y प्लस के हो जाएगा, तो यहाँ पे dy और जब ये डिफ्रेंसिएशन k के ऊपर अप्लाई होगी, ये तो एक कॉन्स्टेंट है तो ये तो सिर्फ 0 होगा, तो यहाँ पे d छोटा y की जगह dy हो जाएगा और d छोटा x की जगह क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। उसके साथ भी सेम यही चीज़ होगी कि जो h होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये सिंपल क्या हो गया भाई, dy बाई डी एक्स, और ये मेरे पास हो जाएगा 2, छोटे y की जगह मैं क्या रखूंगी भाई, y प्लस के, ये हो जाएगा -x प्लस एच प्लस 5 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2x की जगह x प्लस एच माइनस y प्लस के माइनस 4। अब इसको हमने सॉल्व करना है, dy ओवर dx बराबर आ जाएगा 2y प्लस 2k माइनस x माइनस h प्लस 5 और ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 2h माइनस y माइनस k माइनस 4। अब सिंपल क्या करना है कि x और y को आप एक साइड करें और सारे कॉन्स्टेंट्स जो है उनको एक साइड करें। dy ओवर dx बराबर हो जाएगा 2y माइनस x प्लस का 2k माइनस h प्लस 5 और ये हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस वाई प्लस का 2h माइनस के माइनस 4। ये पूरे कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है। अगर मैं ये चीज़ देखूँ तो ये मेरे पास वही चीज़ निकल के आ गई है, 2y बस कैपिटल में है y, ठीक है, माइनस x और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बस कैपिटल में, ठीक है। ये आप देखें तो एक तरीके से कांस्टेंट्स की जगह ये चीज़ आई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस चीज़ को मैंने आपको बोला कि भाई अगर ये कांस्टेंट्स ना होना तो ये सारा मसला हल हो जाए, मसला हो ही नहीं। तो आप इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वेट करते हैं, हम इक्वेशन को 0 के इक्वेट कर सकते हैं मगर मैं +5 को 0 के इक्वेट नहीं कर सकती थी, इसीलिए हमने इतनी लंबी करी है और ये पूरी सब्सटीट्यूशंस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल ये पूरी चीज़ 0 के इक्वेट हो गई, 2k माइनस h प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 2h
-4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने h और k की वैल्यू निकालनी है। दोनों को आप कुछ भी जो है ना आपस में सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकालें। एक में से h की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। हमें सॉल्व करना आता है, ठीक है। h की वैल्यू आ जाएगी 1 और k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। आप जब 1 और -2 इधर पुट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 0 के बराबर ही आएगा। तो सिंपल अगर मैं देखूँ तो ये पूरी चीज़ 0 के बराबर हो गई। तो dy/dx इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स ओवर 2x माइनस वाई। जब ये आपके पास आ गया तो आप देख रहे हैं कि ये होमोजीनियस फॉर्म बन चुकी है। कैसे भाई? y की जगह ty पुट करें, 2ty माइनस tx और ये हो जाएगा 2tx माइनस ty। t कॉमन निकाल लें, 2y माइनस एक्स और ये t कॉमन निकाल लें, 2x माइनस वाई। ये सब कैपिटल में, ठीक है। t से t कैंसिल हो गया, वही फंक्शन वापस आ गया। तो ये आपको पता चला कि अब ये आपके पास क्या है, होमोजीनियस फॉर्म है। और यहाँ पे आप लिख कर भी शो करेंगे कि अब ये होमोजीनियस फॉर्म बन चुकी है। होमोजीनियस फॉर्म का तरीका हमें सॉल्व करने का पता है। हम सब्सटीट्यूशन करते हैं y इक्वल्स टू vx, मगर क्योंकि यहाँ पे सारे काम कैपिटल में हो रहे हैं तो हम ये वाला काम भी कैपिटल में करेंगे। तो अब हम होमोजीनियस फॉर्म को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई देखिए सिंपल, अब हमारे पास जो होमोजीनियस की सब्सटीट्यूशन थी वो ये थी y इक्वल्स टू vx, मगर क्योंकि सारा काम यहाँ पे कैपिटल हो रहा है तो y को मैं कैपिटल रखूंगी और v को बड़ा रखें छोटा रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x और y बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है dy/dx इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स ओवर 2x माइनस वाई। ये मेरे पास मौजूद है और ये होमोजीनियस फॉर्म मौजूद है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इस चीज़ में तो मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर दूंगी, y की जगह vx पुट कर दूंगी, मगर ये चीज़ भी हमने देखनी होती है। तो d ओवर dx और ये हो जाएगा vx, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई होती है दो चीज़ें डिफरेंशिएशन में तो हम लोग क्या करते हैं, u इंटू वी लगाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, dv ओवर dx हो जाएगा और x को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, बीच में प्लस का साइन लगाया। यही फॉर्मूला होता है ना, u को एक दफ़ा डेरिवेटिव v एज इट इज, प्लस का साइन लगाया, v का डेरिवेटिव u एज इट इज, है ना। तो अब x का डेरिवेटिव लेंगे तो अब x जो है वो 1 हो जाएगा और v को हम क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास v के ऊपर एक डंडी, मतलब कि एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया है v का, x प्लस का v, कुछ ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी, v-x प्लस का v और यहाँ पे 2y की जगह क्या लिखूंगी, vx माइनस x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस vx। ये हो जाएगा v-x प्लस का v और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2vx माइनस x और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस vx, ठीक है। अब सिंपल मेरे पास क्या होगा, v-x प्लस का v, यहाँ से x कॉमन निकालें, ये हो जाएगा 2v माइनस 1 और यहाँ से भी x कॉमन निकालें 2 माइनस v, ठीक है। तो ये मेरे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, v-x 2v माइनस 1 ओवर 2 माइनस v और प्लस v में आ जाके माइनस v हो जाएगा। सिंपल ये हो जाएगा 2 माइनस v यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, 2v माइनस 1 माइनस v 2 माइनस v, ठीक है। v-x इक्वल्स टू 2v माइनस 1 माइनस 2v और ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस v। अब सिंपल ये हमारे पास देखें तो कैंसिल हो रहा है, v स्क्वायर माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 2 माइनस v। v-x बराबर आ गया मेरे पास v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 माइनस v के। अब देखिए इसको मैं v' को अगर खोलूँ तो v का एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया था x के लिहाज से, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 1 2 माइनस v। अब ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। होमोजीनियस फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है तो वो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी होती है, मतलब कि दोनों वेरिएबल्स आप अलग अलग कर दें। सिंपल क्या हो जाएगा, dv के पास मैं v वाली सारी चीज़ें ले आऊँगी, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे ऊपर था तो यहाँ आके नीचे आ जाएगा। सिंपल dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, x वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है, आपने यहाँ पे शो करना है पेपर में, ठीक है। ऐसे नहीं डायरेक्ट आप लोग करें, आपने शो करना है कि कब कौन सी फॉर्म बनी है। अब सिंपल क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड पे, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, जो भी चीज़ नीचे हो डिनोमिनेटर में और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो वो चीज़ हम लोग ln के साथ लिख देते हैं, ln x और यहाँ पे हमने c लिख दिया।
ठीक है। अब ये चीज़ अगर मैं देखूँ तो इसको भी मुझे सॉल्व करना है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगी, ये मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 2 माइनस वी ओवर, यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देती हूँ, वी माइनस वन और वी प्लस वन। जब भी हमारे पास इस तरीके से लीनियर मतलब कि जिसकी पावर में स्क्वायर क्यूब इस तरीके से चीज़ें ना हो, और डिफरेंट मतलब कि ये वी माइनस वन है, वी प्लस वन है, वी माइनस वन नहीं है। जब भी हमारे पास लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाए डिनोमिनेटर में इस तरीके से ब्रैकेट्स में, तो हम वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो पूरी चीज होगी 2 माइनस वी ओवर वी माइनस वन वी प्लस वन, इसको मैं बराबर कह दूंगी वी माइनस वन प्लस वी प्लस वन। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया जो चीज़ डिनोमिनेटर में थी। ऊपर हम अननोन फैक्टर सपोज कर लेते हैं ए और बी। जब भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं तो सिर्फ आप ए और बी सपोज करते हैं। जब आपके पास क्वाड्रेटिक होते हैं तो उसके लिए यहाँ पे अलग सपोजिशंस होती हैं, तो उसके लिए आपको सारे पार्शियल फ्रैक्शंस आने चाहिए। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा, वी माइनस वन वी प्लस वन, यहाँ पे 2 माइनस वी आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल इसका एलसीएम ले लें, वी माइनस वन वी प्लस वन, ए के पास चला जाएगा वी प्लस वन और यहाँ पे बी के पास वी माइनस वन। ठीक है, ये और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी, आपके पास इक्वेशन निकल के आ गई 2 माइनस वी इक्वल्स टू ए वी प्लस वन प्लस का बी वी माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे v की अगर आप वैल्यू निकाले तो एक v जो है 1 आ जाएगा, कैसे, माइनस वन दूसरी साइड पे जाएगा, v माइनस वन इक्वल्स टू 0 हो गया, माइनस वन दूसरी साइड पे जाके प्लस वन हो गया, v प्लस वन इक्वल्स टू 0 हो गया, v माइनस वन हो गया। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई। एक दफा आप वन वैल्यू पुट करें पूरी इक्वेशन में, आपके पास ए या बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपके पास ए की वैल्यू निकल के आ गई -3/2। दूसरी दफा में आप माइनस वन पुट करें, आपके पास दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि बी की वैल्यू हो जाएगी 1/2। आपने ए और बी की वैल्यू निकाल ली, ये जो पूरी चीज थी इसकी जगह आप ये लिखेंगे। ठीक है, और ए और बी की वैल्यू उसके साथ। तो अब हम इसका आगे का काम कर लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ आई थी शुरू में, इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया था। क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है तो मैंने इसको इतना ज़्यादा जो है ना मतलब डिटेल में नहीं करा कि ए की वैल्यू कैसे आई, बी की वैल्यू कैसे आई। मैंने आपको तरीका बताया। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ए के नीचे जो फैक्टर सपोज किया था यहाँ पर वही आना चाहिए, बी के नीचे जो फैक्टर सपोज किया था वही आना चाहिए। मैंने पीछे ए के जो नीचे ना वो v-1 लिखा था, तो वो मैंने क्योंकि सॉल्व नहीं करा तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ए के नीचे जो आप सपोज करें वही आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई -3/2 v प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 और नीचे आ जाएगा v-1 और यहाँ पे आ जाएगा ln x प्लस सी। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, -3/2 बाहर निकालने कांस्टेंट है 1/v+1 और यहाँ पे 1/2 बाहर निकालने कांस्टेंट है 1/v-1, ये हो जाएगा ln x प्लस सी। ठीक है, दोनों जो है वो इंटीग्रेट होंगे। तो कैसे होंगे, मुझे पता है कि भाई जब भी डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फंक्शन मौजूद हो जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम वो ln के साथ लिख देते हैं। इसका डेरिवेटिव v के लिहाज से 1 होता है। ठीक है, v+1 का डेरिवेटिव v के लिहाज से 1 होगा तो ऊपर मौजूद है, तो मैं ये चीज़ ln v+1। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो v-1 का डेरिवेटिव v के लिहाज से 1 होगा तो वो भी ऊपर मौजूद है, ln v-1, ये हो जाएगा ln x प्लस सी। अब क्या करना है कि जब भी मेरे पास आंसर आ जाता है तो मुझे उसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई ln के पीछे अगर कोई चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो पावर में ले जाएंगे। ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा प्लस का ln v-1 1/2 इक्वल्स टू ln x प्लस सी। सारे ln खत्म करने होते हैं, हमें कैसे खत्म करते हैं, एक्सपोनेंट अप्लाई करते हैं। दोनों साइड पे अलग अलग एक्सपोनेंट अप्लाई करूंगी, क्वेश्चन मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सारे ln को एक साइड ले आए, ln v+1 -3/2 प्लस ln v-1 1/2 माइनस ln x इक्वल्स टू सी। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। मुझे ये बात पता है कि जब भी हमारे पास जो ln होते हैं उसके बीच में प्लस की साइन लगी हुई होती है तो समझे कि उन दोनों के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ln v+1 -3/2 को मल्टीप्लाई करा दिया v-1 1/2 से। और जब भी दो ln होते हैं और उनके दरमियान में माइनस की साइन होती है तो समझे कि वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है इसको डिवाइड में लिख दिया, इसका फंक्शन जो कि x था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इधर c बच गया। ठीक है, दोनों साइड पे ई अप्लाई करूंगी, ln खत्म करना है तो इधर भी ई अप्लाई किया, इधर भी ई अप्लाई किया, ये ई से ln कैंसिल हो गया। और ई सी जो है इसको आप एक न्यू कांस्टेंट का नाम दे दें, ई सी इक्वल्स टू के। तो के बराबर आ गया मेरे पास v+1 -3/2 v-1
1/2 ओवर का x के। अभी भी ये हमारे पास जो है पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, हमें अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x के, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये -3/2 है, नीचे चला जाएगा +3/2 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा v - 1/2 v + 1 और इसकी पावर 3/2। अब इसको हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे भाई? ये जो हमारे पास 3/2, क्या मैं इसको 1/2 + 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, दोनों का वापस आंसर 3/2 ही आता है। तो 1/2 v - 1 1/2, और नीचे में क्या करूँगी v + 1 1 और v + 1 1/2। मैंने इस चीज़ को इस तरीके से लिख दिया। कैसे लिखा भाई? आप जब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना ब्रैकेट्स को, तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो 1 + 1/2 वापस 3/2 ही बन जाएगी इसकी पावर, ठीक है। तो 1 और 1/2 अलग लिख दिया, क्यों? क्योंकि ऊपर भी 1/2 था, नीचे भी मुझे 1/2 लाना था। x, और ये हो जाएगा मेरे पास √ v - 1 और नीचे √ v + 1, 1/2 √ होता है, और ये v + 1 मैं अलग से लिख दूंगी, 1/v + 1। नीचे था ना, इसलिए मैंने नीचे ही लिखा है, ठीक है, और ब्रैकेट बनाना था तो ऊपर 1 लिख दिया। अब मैं इसको कुछ ऐसे कर सकती हूँ कि एक ही √ लगा दूँ और v - 1/v + 1, और ये हो जाएगा 1/v + 1। अब जब भी हम लोग एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग हमेशा √ स्क्वायर्स ये सारी चीज़ें खत्म करते हैं। तो अब सिंपल मुझे क्या करना है कि ये √ खत्म करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, v - 1 × v - 1 अगर मैं कर दूँ तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वाला √ तो कम से कम खत्म हो जाएगा। तो नीचे का हम बाद में देखते हैं, पहले ऊपर तो खत्म करें। तो यहाँ पे v - 1/v + 1 पहले से मौजूद था, मैंने v - 1 को मल्टीप्लाई कराया ताकि ये स्क्वायर हो जाए। मैं अपने पास से कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं करा सकती, तो इसलिए वही चीज़ नीचे डिवाइड भी कराऊंगी। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, v - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा v + 1 v - 1, जो कि होता है v² - 1, मतलब a + b a - b बराबर होता है a² - b² के। अब सिंपल क्या हो जाएगा, x के इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, ये v - 1 के बराबर आ गया, और यहाँ पे मेरे पास √ v² - 1 एज इट इज अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। अब मुझे बात पता है, मुझे √ खत्म करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस √ को उधर ले जाऊँगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास x के √ v² - 1 इक्वल टू v - 1। √ खत्म करना है, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दें, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x² k² और ये हो जाएगा v² - 1, इसका √ तो खत्म हो चुका, और ये हो जाएगा मेरे पास v - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करी। अब इसके आगे का सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई थी, यहाँ पे हमारे पास 1/v + 1 भी था, तो आपने वो भी लिखना था, √ सॉल्व हो जाएगा आपके पास जो एक आंसर आएगा, ये आया था आपके पास x² k² v² - 1 इक्वल्स टू v - 1 का होल स्क्वायर। मगर मुझे पता है कि यहाँ पे 1/v + 1 भी था, जो कि मैं लिखना भूल चुकी हूँ, तो यहाँ पे 1/v + 1 भी लिख देती हूँ, और आपने जब स्क्वायरिंग करा था तो इसकी भी स्क्वायर होगी, ठीक है। अब सिंपल आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा x² k² v² - 1 को मैं v - 1 v + 1 लिख देती हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास v - 1 2 दफ़ा, स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, तो ये v - 1 और ये हो जाएगा 1/v + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। v - 1 से v - 1 कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल क्या हो जाएगा, x² k² और यहाँ पे मेरे पास v - 1 बचा है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, नीचे v + 1 का होल स्क्वायर मौजूद है, एक और v + 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 v + 1 हो जाएंगे, सही है। अब देखें, अब यहाँ पे सिंपल क्या होगा कि मैं k² को एक न्यू कांस्टेंट का नाम दे देती हूँ, जो कि मेरे पास c है, v - 1 ओवर v + 1 का होल क्यूब। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये सॉल्व हो चुका है। अब आपने ये नहीं समझना कि भाई ये आंसर आ गया, आपने यहाँ पे आंसर लिखा और ये खत्म, आपके नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसकी फॉर्म थी एक्स वाई में गिवन था, छोटे एक्स और छोटे वाई में, और आपने जो सारा कुछ सॉल्व किया, आपने बहुत सब्सटीट्यूशंस कर दी हैं। पहले आपने डी रिड्यूसिबल की सब्सटीट्यूशन करी, फिर आपने होमोजीनियस की सब्सटीट्यूशन करी, तो वो सारा कुछ आपने ठीक करना है। सबसे पहले तो आप होमोजीनियस में लाएं इसको, होमोजीनियस की जो सब्सटीट्यूशन करी थी y = vx, ठीक है, तो v बराबर आ जाएगा y/x के, है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, ये x जो है ये भी आपके कैपिटल है, ठीक है ना, तो x² c = v - 1, v की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ y/x - 1, और यहाँ पे हो जाएगा y/x
प्लस 1 का क्यूब। ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर सी। अच्छा, अगर आप भूल भी जाए एक्स को स्मॉल में आपने लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए आपने कहीं पे कन्वर्जन तो वापस की नहीं, कैपिटल एक्स से आप छोटे एक्स में तो गए नहीं, तो यहाँ पे छोटा एक्स कैसे आ गया। तो पूरा सवाल आपका कैपिटल एक्स में ही चल रहा था, ठीक है। तो जब तक आप खुद चेंज नहीं करेंगे हो नहीं सकता। तो अगर आप भूल भी गए तो आप सबको वापस कैपिटल कर दें, ठीक है। एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ, नीचे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई एज इट इज आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, नीचे भी सेम चीज होगी। यहाँ पे एलसीएम लिया है तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई एज इट इज प्लस का साइन 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, और इस पूरे के ऊपर तो क्यूब भी है, ठीक है। अब सिंपल क्या होगा कि हमारे पास y माइनस एक्स, इस x से एक x कैंसिल होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास y प्लस एक्स का होल क्यूब, और नीचे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स ओवर का y प्लस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब हमें एक और सब्सटीट्यूशन करनी है, वो क्या भाई, अभी सारी चीज़ें हमारे पास कैपिटल में मौजूद है, हमने इनको स्मॉल में लाना है। हम कैसे लाए थे, x इक्वल्स टू एक्स प्लस एच था हमारे पास, और y इक्वल्स टू वाई प्लस के था हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं x से x माइनस एच हो जाएगा ये मेरे पास, और जो कैपिटल y है वो बराबर हो जाएगा y माइनस के के। आपने h और k की वैल्यूज़ भी लिखनी है, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि h और k की क्या वैल्यूज़ थी हमारे पास। h की वैल्यू थी हमारे पास 1 और k की वैल्यू थी -2। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं पुट कर देती हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास c के पास चला जाएगा y प्लस एक्स का होल क्यूब, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, y प्लस 2, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का क्यूब, c इक्वल्स टू y की जगह आ जाएगा y प्लस 2, और x की जगह आ जाएगा मेरे पास x माइनस 1, ये मेरे पास हो जाएगा y प्लस 2 माइनस 1 y प्लस एक्स, ये हो जाएगा +1 क्यूब, c इक्वल्स टू y प्लस 2 माइनस एक्स माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा +3 माइनस एक्स। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया भाई, y प्लस एक्स प्लस 1 का क्यूब, c इक्वल्स टू y माइनस एक्स प्लस 3। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लिया है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे आप सॉल्व करते जा रहे हैं आखिर में सब्सटीट्यूशंस लाजमी करनी है, वापस से आपको अपने आंसर को ओरिजिनल फॉर्म में लाना है। तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग केस 2 जो है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।